प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें समय दिया है। आज एक बार फिर हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करने जा रहे, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा और स्तुति करने जा रहे हैं। आज सुबह जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब बढ़ना और घटना। इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ना और घटना। मेरे प्यारो, क्या बढ़ना घटना? जैसे आपको ये बढ़ना घटने वाली बात आपको समझ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पैसों की बात हो रही, चीजों की बात हो रही है। बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी प्रकार के पैसों की बात आज नहीं कर रहा हूं। आज और सिर्फ हम परमेश्वर की महिमा को लेकर बात करेंगे, प्रभु की आराधना, उसके काम को लेकर हम लोग बात करेंगे, उसका बढ़ना और हमारा घटना। दरअसल ये इसका टाइटल होना चाहिए कि उसका बढ़ना और हमारा घटना। तो ठीक है, इन बातों का आज हम समझेंगे। परमेश्वर की आत्मा से बढ़ना और घटना क्या होता है। क्या आप जानते हैं हमारे मसीह में होने का मुख्य कारण क्या है? हमारे मसीह में होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण हमारे लिए समझना, जानना बहुत जरूरी है। मैं मसीह में क्यों हूं? मैं बिलीवर क्यों हूं? मैं क्रिश्चियन क्यों हूं? मैं क्यों उसका अनुयायी कहलाता हूं? क्या वजह है? दो मुख्य वजह है। यदि ये दो मुख्य वजह हमें समझ में आ जाए तो हमें मसीही जीवन का पूरा सारांश समझ में आएगा। मसीही जीवन का पूरी बातें हमें समझ में आ जाएगी। विश्वासी जीवन में किस प्रकार से हमें जीना है, ये सारी बातें हमें समझ में आ जाएगी यदि हमें दो बातें समझ में आ जाए। दो बातें क्या है? पहली बात यह है कि मैं इसलिए बुलाया गया हूं। प्रत्येक बिलीवर्स ने, प्रत्येक मसीह ने, विश्वासी ने यह जानना जरूरी है कि मैं इसलिए बुलाया गया हूं कि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। मैं इसलिए बुलाया गया हूं कि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। ये सिद्धांत है, ये बहुत खास बात है। ये मसीह में होने का हमारा पहला मुख्य कारण है। क्या आप जानते हैं आप और मैं क्यों बुलाए गए हैं? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है कि ताकि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। दूसरा कारण यह है मसीह में होने का कि उसकी महिमा के निमित्त, हमने पहले देखा, उसकी महिमा, उसको महिमा देने के लिए हम बुलाए गए हैं। और दूसरा मुख्य कारण देख रहे हैं कि उसकी महिमा के निमित्त मैं नीचा किया जाऊं। बहुत खास भेद है। सबसे पहले आप कारण मैंने बताया, मैं इसलिए बुलाया गया हूं कि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। दूसरी बात, मैं इसलिए बुलाया गया हूं कि उसकी महिमा के निमित्त मैं नीचा किया जाऊं। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कलीसिया को आज समझना है। इसलिए इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, बढ़ना और घटना। किसको बढ़ना है और किसको घटना है? कहां बढ़ना है, कहां घटना है? इन बातों को, इन विषयों को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। क्या आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट का ये एक सिद्धांत था और अपने सिद्धांत को लेकर वो खुश था जब लोग उससे बात कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। ये कह रहे थे कि वो भी जिसके बारे में तूने गवाही दिया वो भी बपतिस्मा देता है। तो यूहन्ना कहता है कि जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए उसे नहीं मिल सकता। परमेश्वर उसके साथ है और वो बहुत सारी बातें करता है। बात ये करता है कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, पर वो कहता है कि दूल्हे का जो साथी है वो बहुत खुश है और बोलते आज मेरा हर्ष पूरा हुआ कि मैं उस दूल्हे का, यीशु मसीहा का साथी हूं, सेवक हूं, है ना। और वो कहता है मैं खुश हुआ। और एक सिद्धांत को उन सबके सन्मुख वो रखता है। शायद जो उससे बात करने वाले जो यहूदी लोग थे ये कहना चाहते कि यूहन्ना अब तेरी महिमा खतरे में आ चुकी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, देख तेरी महिमा खतरे में आ चुकी है। जिसको तूने बपतिस्मा दिया, जिसको तूने गवाही दिया, उसके चेले बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी संख्या बहुत बढ़ रही है और तेरी संख्या बहुत कम हो रही है। तेरा नाम अभी इतना नहीं रहेगा, तेरी महिमा भी इतनी नहीं रहेगी। शायद वो उनको ये कहना चाह रहे थे। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको जवाब दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 30 में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 30 में इस प्रकार लिखा है, ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। परमेश्वर के वचन में लिखा है ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। मस्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है। मस्ट बहुत जरूरी है। इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा कहा है कि अवश्य है, अवश्य है कि वह बढ़े
और मैं घट जाऊं, है ना। ही मस्ट इंक्रीज, मस्ट बहुत जरूरी है उसका बढ़ना और बहुत जरूरी है मेरा घटना। यूहन्ना ये खुशी के साथ, आनंद के साथ ये सिद्धांत उन लोगों को बताता है। मैं इस सिद्धांत पर आशीषित हूं। शायद वो उसको ये कहना चाहती अब तेरी महिमा कम होगी, लेकिन वो कहता है कि वह बढ़े और मैं घट जाऊं। मेरे प्यारो, यही होता है मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। हम में से प्रत्येक को यह सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि मेरी बुलाहट किस लिए है, मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है। इसलिए चुना है ताकि मैं उस परमेश्वर को महिमा दूं, वो मेरे द्वारा बढ़ता चला जाए और मैं घटता चला जाऊं। मैं उसकी महिमा के निमित्त अगर मुझे नीचा होना पड़े, अगर क्या होना ही है, मैं घट जाऊं। जितने आप घटेंगे मेरे प्यारो प्रभु के सेवा महिमा देने के लिए, उतना परमेश्वर को महिमा मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहेंगे प्रभु को भी महिमा मिले और मुझे भी महिमा मिले। ये नहीं हो सकता। प्रभु को ही महिमा देना है, हमें कोई महिमा नहीं बटोरना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद महिमा बटोरने के लिए बहुत सी बातें करते हैं। लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मुझे नाम नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिली, मेरा नाम वहां पर नहीं हुआ, मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं कहेगी, मुझे बहुत तुच्छ समझा गया। लोगों को बहुत दिल पर ऐसी चोटें लगती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरा नाम कहीं पर भी नहीं, मुझे सामने बुलाया गया नहीं, मुझे स्टेज पर बुलाया गया नहीं, मेरे बारे में कोई चर्चा की गई नहीं। इन सब विषय पर बात करते हैं और शायद उनको बुरा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सच्चे मसीही हैं, यदि आप सच्चे यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, यदि आप सच्चे यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले लोग हैं, तो यह बात आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत, मैं मसीह में होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि मेरे द्वारा, मैं इसलिए बुलाया गया कि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और उसकी महिमा के निमित्त मैं नीचा किया जाऊं। कहीं पर भी मेरा नाम ना आए, प्रभु का नाम आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बहुत सारे शिष्य बन रहे थे मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग थे, उसके बावजूद वो ऐसा सिद्धांत का प्रयोग करता है कि वह बढ़े और मैं घट जाऊं। आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कलीसिया इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने में असमर्थ हो रही है। आज की कलीसिया की बहुत बड़ी समस्या है ये कि कलीसिया को ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम समझ नहीं पा रहे हैं, या मैं कहूं समझना नहीं चाह रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जो नींद में है, सच्ची नींद में है, गहरी नींद में है, उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे जगाया नहीं जा सकता है। जी हां, कलीसिया एक तो समझने में असमर्थ हो रही है इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को, या फिर कलीसिया समझना नहीं चाह रही। क्योंकि इसलिए समझना नहीं चाह रहे बहुत सारे लोग, क्योंकि इस बात के पीछे, खुद को महिमा बटोरने के पीछे बहुत मजा आता है लोगों को। भाई अपना नाम होता है, हम टीवी पर आते हैं, हम चर्चा में रहते हैं, हम सुर्खियों में रहते हैं, इसके बदौलत हमें पैसा मिलता है, नाम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, ये सब मिल रहा है, चलो अपना नाम करते चलो, अपना नाम करते चलो। मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूं मेरे प्यारो, हमारी बुलाहट इसलिए हुई है कि हम उसको महिमा दे, और हम उसकी महिमा देने के लिए हम नीचे किए जाए। कलीसिया नहीं समझ पा रही। ये समस्या आज की कलीसिया की ही नहीं है, इस आधुनिक युग की कलीसिया की समस्या नहीं है। ये समस्या उन दिनों की भी थी जब कलीसिया बढ़ रही थी, और कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी भी घुस आ रहे थे, जो विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहते तो थे, पर उनका मन प्रभु के सामने सीधा होता ही नहीं था। और वो लोग यूहन्ना के बताए हुए इस सिद्धांत का, ये महत्वपूर्ण बिब्लिकल सिद्धांत का पालन कर सकते ही नहीं, जैसे बहुत सारे लोग थे। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बात बताना चाहता हूं कि क्या होता है कलीसिया जब कलीसिया इस सिद्धांत को समझने में असमर्थ होती है। हम शमौन जादूगर के बारे में बात करेंगे, जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 8 अध्याय में हमें मिलेगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, 18 से 23, 18 to 23 तक हम वचन को पढ़ेंगे। शमौन जादूगर वहां पर है। थोड़ा शमौन जादूगर की पृष्ठभूमि आपको मैं बता देना चाहता हूं। शमौन जादूगर बहुत चमत्कार करता था और इतने बड़े काम करता था कि उसके बारे में ऐसा कहते थे लोग कि परमेश्वर की तरफ से ये महान काम किए जा रहे हैं। लोग यहां तक कहते थे, चमत्कार इतने प्रभावशाली थे कि लोग ये कहते थे ये चमत्कार
परमेश्वर की ओर से किए जा रहे हैं और बहुत लोग उसके पीछे होते थे, उसको मानते थे, उसको बहुत महिमा और प्रतिष्ठा मिल रही थी। और उन्हीं दिनों में फिलिपुस नाम का एक परमेश्वर का जन सुसमाचार को फैला रहा था, सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य के समाचार लोगों तक पहुंचा रहा था। और उसके बाद बहुत सारी भीड़ फिलिपुस के पास गई, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते थे। ये सब बातें देखकर ये शमौन जादूगर जो था, बाइबल कहती है कि इसने भी यीशु पर विश्वास किया। बाइबल ये कहती है कि शमौन जादूगर ने भी बपतिस्मा लिया। शमौन जादूगर फिलिपुस के साथ रहता था और जो चमत्कार किए जाते थे वो सब देख के अचंभा होता था कि मैं जो जादू करता हूं, मैं जो मैजिक करता हूं, ये तो उससे भी बड़ा काम हो रहा है। बड़ा खुश था। जब शिष्य बढ़ रहे थे, कलीसिया बढ़ रही थी, तो पतरस यूहन्ना को वहां भेजा गया था कि भाई संदेश भेजा गया कि आप जाकर उनके ऊपर प्रार्थना करो। और जब वो लोग प्रार्थना करने गए तो कुछ बातों को आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ इस घटना में। कलीसिया, देखो मैं क्या बताऊं, कलीसिया बढ़ रही है। एक ऐसा भी विश्वासी जो जिसका पहले से बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोग उसके चेले हैं, अब वो भी विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, यीशु के पीछे आ जाता है। पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बात को देखेंगे। 8वां अध्याय 18 से 23 पढ़े। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यस, शमौन ने देखा, ये जादूगर ने देखा, जो अभी विश्वासी हो चुका था, बपतिस्मा ले चुका था। उसने ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, मतलब अद्भुत काम हो रहे हैं। तो उसने क्या लेकर आया? पैसा लेकर आया। उसने पैसा लेकर आया और प्रेरितों के पास वो पैसा देकर बोलने लग गया कि ये जो पवित्र आत्मा देने का, ये इसके द्वारा जो काम होने का जो अधिकार है, प्रार्थना करने का अधिकार है, ये मुझे भी मिल जाए। पैसा लो और ये अधिकार मुझे दो। तो पतरस ने क्या किया? उसका स्वागत किया। बहुत अच्छी बात है भाई, तू तो बहुत ही अच्छा विश्वासी है, तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्वागत किया पतरस ने। आज बहुत सारे लोग रुपयों से परमेश्वर के दान को खरीदना चाह रहे हैं, रुपयों से बहुत चीजें खरीदना चाह रहे हैं। पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता, आज सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है। वो समय भी ऐसा ही था। पतरस ने स्वागत नहीं किया, पतरस ने डांटा। ऐसा लिखा है, पतरस ने झिड़का, डांटा और कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से खरीदने का विचार किया। कुछ बात कहा पतरस सामने उसमें कि इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा बाटा। जी हां, जानना है हमें, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। सुनिए बात, परमेश्वर के आगे शमौन जादूगर का मन सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। विश्वासी है, विश्वासियों की भीड़ में रहता है, चेलों की भीड़ में रहता है, चिन्ह चमत्कारों को देखता है, बपतिस्मा लेता है, सब काम करता है, लेकिन बाइबल कहती है उसके बावजूद भी उसका मन सीधा नहीं है। बाइबल कहती कि उसके मन में बुराई थी और पतरस ने बोला, मैं देखता हूं कि तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में तू पड़ा हुआ है। कड़वाहट भरी है, अधर्म का बंधन तेरे अंदर पड़ा हुआ है। तू बुराई में है, तू पाप में है, तू इस प्रकार के बुरे कामों में है, तेरा मन सीधा नहीं है, तू परमेश्वर की नजर में सीधा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, कलीसिया इस सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रही थी उस समय में भी कि तू बढ़े और मैं घट जाऊं, तू बढ़े और मैं घट जाऊं। वो तो चाहते थे कि मैं भी बढ़ जाऊं, मैं भी बढ़ जाऊं, पैसा देकर, दान लेकर, कुछ लेकर मैं भी बढ़ जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शमौन जादूगर वह अपनी महिमा के लिए, क्यों ऐसा हो उसके साथ में, वह अपनी खुद की महिमा के लिए प्रभु के नाम का इस्तेमाल करना चाह रहा था।
अपनी महिमा के लिए प्रभु के नाम का इस्तेमाल करना चाह रहा था। आज बहुत सारे लोग खुद का नाम पाने के लिए, खुद को प्रतिष्ठा पाने के लिए परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन लोग है वो? शमौन जादूगर कौन था? ये ऐसा था जो नाटकीय रूप से प्रभु के पास आता है, मन सीधा लेकर नहीं आता है। बाइबल बात करती है हमें मन के सीधे होना चाहिए। सीधा मन लेकर नहीं आया, सच्चा दिल लेकर नहीं आया, लेकिन वो कड़वाहट से था, पित्त किसी कड़वाहट थी। वो ढूंढ रहा था कि मैं मेरे चेले खो रहा हूं, मैं मेरी प्रतिष्ठा खो रहा हूं। कहीं ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर यीशु मसीह के नाम के लिए बहुत सारे चेले आ रहे हैं तो मैं भी वो नाम लेता हूं, मेरे पीछे बहुत सारे चेले आएंगे और मैं भी बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं भी बहुत नाम कमाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग नाम और पैसा कमाना चाह रहे मेरे प्यारों, पर सच्चाई तो यह है, बाइबल सिखाती है मैं इसलिए बुलाया गया हूं कि उसको महिमा दूं, और इसलिए बुलाया गया कि उसकी महिमा के निमित्त मैं नीचा किया जाऊं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप समझ रहे कि मेरे जीवन से मुझे अगर प्रभु को महिमा देना है तो एक काम होगा, जब वो बढ़ना शुरू होगा आपके जीवन में, सुनिएगा, जब परमेश्वर का स्तर, परमेश्वर का काम, उसकी महिमा बढ़ना शुरू होंगे आपके जीवन में, तो एक काम जरूर होगा, और वो ये होगा कि आप अपने आप को नीचा 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 होते हुए देखोगे, अपने आप को नीचे की तरफ होते हुए आप देखोगे, क्योंकि हम कभी भी नहीं उठ सकते जब हम उसको उठाते हैं। हालेलुया। ये सिद्धांत हमें समझना है मेरे प्यारों, है ना। वो जो पुराने जमाने में एक तराजू होता था, वजन होता था, जिसमें सब्जी या तमाम चीजें गिनते थे, एक में वजन रखते थे, एक में कुछ सब्जी रखते थे। अगर वो भारी हुआ तो ये पलड़ा ऐसा ऊपर उठता था, अगर ये भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये उठेगा। जी हां, जब कोई उठता है तो दूसरा पार्ट नीचा होगा। मेरा परमेश्वर ऊपर उठेगा हमारे जीवन से तो हम ऊपर नहीं उठेंगे, हम नीचे होंगे। जिस घड़ी हम ऊपर हो जाएंगे परमेश्वर नीचा हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब मैं ऊंचा होऊंगा तो परमेश्वर नीचा होगा। परमेश्वर नीचा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, उसको लगातार महिमा देना है। और यूहन्ना इस सिद्धांत से आनंदित था कि वह बढ़े और मैं घट जाऊं। यही बात, महत्वपूर्ण बात आज कलीसिया को सीखना जरूरी है कि अपनी महिमा में नहीं ढूंढना है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को ढूंढने की आवश्यकता है। जो लोग दूसरों से महिमा पाने की आदत बना लेते हैं, सुनिएगा, जो लोग दूसरों से महिमा पाने की आदत बना लेते हैं वे अपने आप को मूर्त बना देते हैं। जो दूसरों से लगातार महिमा पाने की आदत बना डालते हैं वे अपने आप को मूर्त बना डालते हैं, और जब वे मूर्त हो गई तो मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है, जो बाइबल की नजर में बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, जिस मूर्त को व्यभिचार के साथ भी जोड़ा गया है। जी हां, यह आदत हमें नाश करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, क्या आप जानते हैं? यीशु मसीह ने यह बात हमें सिखाई कि कभी महिमा बटोरना नहीं, महिमा देना। आप चारों सुसमाचार को जब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं बाइबल में तो क्या सीखते हैं? यीशु मसीह जब भी कोई काम करता है, जब भी कोई चमत्कार करता है, जब भी कोई बात करता है, तो एक बात जरूर करता है कि मेरे पिता की महिमा हो, मेरे पिता की वजह से यह हुआ है, मेरा पिता प्रसन्न हुआ है। हालेलुया, मेरा पिता प्रसन्न हुआ है। वो परमेश्वर पिता को महिमा देता है, खुद महिमा कभी भी नहीं बटोरता है। मेरे प्यारों, हमें कभी भी अपनी महिमा बटोरने की, पाने की आदत नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम मूर्त बन जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मूर्त बन चुके हैं, बहुत ही सारे लोग मूर्त बन चुके हैं, और लोग मूर्ति पूजा के समान, व्यभिचार के समान उनके तरफ में चले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक दिखाने का नाम यीशु मसीह होता है, परंतु यीशु मसीह जीवन में होता ही नहीं है, कुछ और ही होता है। जी हां, बाइबल में यीशु मसीह ने कुछ सिद्धांत बताए, पढ़ेंगे मेरे साथ में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 41 एंड 44। पहले 41 पढ़ेंगे। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं, गवाही दे रहे अपनी। वो कह रहे हैं कि मैं लोगों से सम्मान, लोगों से आदर नहीं चाहता। कैसा जिया यीशु मसीह, कैसा जिया यीशु मसीह, है ना। वो कहता है मैं लोगों से आदर चाहता ही नहीं हूं। आप और मैं क्यों चाह रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है हमें कि कलीसिया में मेरा तो नाम ही नहीं होता, चर्च में मेरे बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, समाज में मेरे बारे में कोई नाम ही नहीं होता, मंडली में मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, परिवार में कोई बात ही नहीं करता, कोई मेरी तारीफ नहीं करती। मैंने इतना सब किया इसके लिए। क्या आपने ये सोचकर किया था?
कि मैं इसकी इतनी मदद करूंगा, इसकी सहायता करूंगा तो उसके बदले में वो मुझे आदर देगा, वो मेरा नाम करेगा, वो मुझे सम्मान देगा। क्या आपने ये सोचकर काम किया था? अगर ये सोचकर किया था तो आपको बराबर बुरा लगेगा, जरूर बुरा लगेगा कि इतना सब किया और मुझे कुछ नाम नहीं मिला, मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली। मेरे प्यारों, किसको देखकर जीना है? हमें यीशु मसीह को देखकर जीना है। और जबकि यीशु मसीह यहां बता रहे हैं, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। आपको और मुझे यही मसीह के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। मुझे किसी भी मनुष्य का आदर नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता आपको, जब आप इस प्रकार के सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे तो पता है क्या होगा आपके साथ में? आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता जिसमें हम सिरजे गए हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। यस, मैं ऐसा बनाया गया हूं। यीशु मसीह यही सिखाने के लिए आए थे हमें धरती पर। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं इंसानों से आदर नहीं चाहता, क्योंकि कहता है मेरी तारीफ करने वाला मेरा परमेश्वर है। और परमेश्वर पिता ने तारीफ किया है। क्या आप जानते हैं पिता ने तारीफ किया? जब बपतिस्मा का समय था यीशु मसीह का, तो पिता ने तारीफ की, आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत खुश हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता ने गवाही दी। पिता ने गवाही दी जब एलिया और मूसा प्रभु से बात करने आए थे, तो पतरस और दूसरे चेले जो थे उनके सामने बात किया पिता ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो। ये मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। पिता तारीफ करता है अपने पुत्र की, पुत्र ऐसा जीवन जीता है पिता की नजर में। आप और मैं भी ऐसा जीवन जिए परमेश्वर की नजर में। कोई इंसान तारीफ करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर जरूर स्वर्ग से हमें देखता है और वो हमारी तारीफ करे। यह कहते हैं यीशु कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। फिर आगे 44 वचन में कैसा लिखा है? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, मतलब एक दूसरे से जो उद्धार की दिशा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीहा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे कभी भी एक दूसरे से आदर नहीं चाहेंगे। यीशु कहता है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, आगे, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, और ऐसा एक आदर है जो अद्वैत परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, वो आदर तुम नहीं चाहते हो। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तो किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? वचन कहता है तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो। तुम किस लिए जी रहे हो? तुम लोग किससे बात कर रहे? यीशु मसीह। आज की सुबह अपने आप को प्रश्न करे, यीशु किसी से नहीं, यीशु मुझसे बात कर रहा है, यीशु हमसे बात कर रहा है। यहां लिखा है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, दूसरे से सम्मान चाहते हो, लेकिन तुम वो आदर नहीं चाहते जो लिखा है वचन में, जो परमेश्वर की ओर से है। तुम वो आदर नहीं चाहते हो जो परमेश्वर की ओर से है, तुम नहीं चाहते हो। तो तुम किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? तुम किस प्रकार का? इसका मतलब यह है यदि मुझे विश्वास करना है, यदि मुझे विश्वास में आगे बढ़ना है, तो मैंने ये बात सीखना है कि मुझे मनुष्य से कोई आदर नहीं चाहिए। मुझे जीना ही इस बात के लिए है कि मेरा आदर मेरा परमेश्वर करे। मेरे जीवन को देखकर, मेरे कामों को देखकर, मेरे यीशु मसीह के राज्य में मेरा जो काम है वो देखकर मेरा परमेश्वर मुझसे कहे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं, तू सचमुच मेरे योग्य जीवन जीता है, तू मेरे लायक जीवन जीता है और मैं तेरे से बहुत खुश हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं पिता तुम्हें आदर दे, वो आदर चाहो, वो आदर मत मांगो, वो महिमा मत मांगो जो मनुष्य से मिल रही है। पिता देना है, पिता। आज आप और मैं, हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए मेरे प्यारो, कोई मेरा आदर करे ना करे, लेकिन पिता मेरा आदर करे। जब आप मन से ऐसे विश्वासी बनते हो, अंदर से भीतरी रूप से जब ऐसे विश्वासी बनते हो, ऐसा स्वभाव रखते हो, ऐसे सिद्धांतों का पालन करते हो, तब माना जाता है कि आप सचमुच परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में आप सचमुच आनंदित हो। पढ़ेंगे वचन, थोड़ा समझेंगे, इसको और क्लियर समझेंगे। रोमियो की पत्री में चलेंगे, 2 अध्याय और वचन 29, रोमन चैप्टर 2 एंड वर्स 29 पढ़िए। पर यहूदी वही है जो मन से है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होता है। जी हाँ, पौलुस सिखा रहा है कलीसिया को, रोम की कलीसिया को, लिखता है पर यहूदी वही है
जो मन में है। वो कपड़ा पहनने से, वो लगाने से, लंबे बाल रखने से लंबा कोई यहूदी नहीं बनता। पौलुस बोलता रहा है यहूदी कौन है? यहूदी पैदा यहूदी के घर में पैदा हुआ इसलिए यहूदी है तू? नो, लिखा है यहूदी वही है जो मन में है, अंदर से यहूदी है जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, जो मन में। आगे लिखा है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। शरीर के खतने की बात नहीं करता नए नियम में पौलुस नए नियम में बात करता है खतना कौन सा है? जो हृदय में है, दिल में है और आत्मा में है। आत्मा का खतना होना चाहिए। यहूदी कैसे बनना है? मन से बनना चाहिए। ऐसा कलीसिया को सिखा रहा, लिखा है ना कि लेख का, मतलब लिखा इसका सर्टिफिकेट मिल गया अब इसका बपतिस्मा हो गया, इसका खतना, ऐसा नहीं। ना कि लेख का। ऐसे मनुष्य की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं। कैसे? जो लोग मन से यहूदी होते हैं या आत्मा में हृदय का खतना करते हैं, ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की तरफ से नहीं होती है, परंतु इनकी प्रशंसा, लिखा है, परमेश्वर की ओर से होती है। जो लोग मन के सेवक है, मन के विश्वासी है, आत्मा और हृदय के विश्वासी है, वो बनावटी और दिखावटी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वे उनकी प्रशंसा परमेश्वर करेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि वो प्रशंसा, वो आदर जो परमेश्वर देना चाहता है वो तुम नहीं लेना चाहते हो, लेकिन वो आदर लेना चाहते हो जो मनुष्य से मनुष्य को मिलता है। ये आदर जहां हमने पढ़ा, ये आदर परमेश्वर हमें देना चाहता है। इंसान हमारी तारीफ नहीं करेगा। जो मन के मसीही है, मन के सेवक है, जिनका हृदय का खतना हुआ है, हृदय का बपतिस्मा हुआ है, उनका आदर शायद इंसान नहीं करेंगे, उनका आदर परमेश्वर करेगा। वो चोर, पता है, उसने ना वो खतना कर पाया, ना वो बपतिस्मा ले पाया, ना चर्च की मेंबरशिप ले पाया, ना ऑफरिंग दे पाया, ना शादी कर पाया, कुछ नहीं मसीह तरीके से कर पाया। एक काम कर पाया था, मन से उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उस मन से विश्वास करने के द्वारा यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसे मन के विश्वासियों का परमेश्वर स्वागत करता है, आदर करता है और उनकी प्रशंसा करता है। अब सवाल ये उठता है हमारे जीवन में कि प्रभु को अपने जीवन में फिर हम ऊंचा स्थान कैसे दे सकते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रभु को अपने जीवन में हम ऊंचा स्थान कैसे दे सकते हैं? ये बात आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मंडे से लेके संडे तक हम जब जीते हैं तो ऐसे ही जीवन में 24 घंटे में मैं मेरा काम करता था, ऑफिस जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, घर के काम करता हूँ। इन सब कामों के दौरान मैं मेरे प्रभु को ऊंचा स्थान कैसे दूं? क्या ऊंचा स्थान की जगह एक ही होती है? चर्च में आना, आराधना करना, प्रार्थना करना? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम अपने परमेश्वर को आदर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हमें बहुत बी प्रैक्टिकल, हमें व्यवहारिक बनना है। बहुत प्रैक्टिकल रूप से प्रभु की आराधना करना है, व्यवहारिक बनना है। पढ़ेंगे मेरे साथ में याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 13 से 16। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 13 to 16। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे, हाँ, और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाती है। तुम ऐसे कहते हो कि हम ये नगर जाएंगे, 1 वर्ष वहां रहेंगे, वहां बिजनेस करेंगे, व्यापार कमाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा। बाइबल कहती है तुम हो क्या? तुम तो भाप के समान हो, अभी दिखती हो, बाद में खत्म हो जाएंगे 2 सेकंड में। तुम भाप के समान हो। जो लोग व्यवहार कर रहे हैं, अब ये व्यावहारिक चीजें हैं। कई सारे लोग अपने अपने घरों में, अपने फैमिली में इस तरह की बातें करते हैं कि मैं वो कर लूंगा, मैं मकान बना लूंगा, मैं घर बना लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं वो देश चला जाऊंगा, मैं ये देश आ जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। भाई तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं ये कर लूंगा? पहली बात, ऐसी बातें करने वाले व्यवहारिक क्रिश्चियन नहीं है, व्यवहारिक मसीह नहीं है। मैं कर लूंगा, तुम भाप के समान, लिखा है तुम हो कौन? तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखते हो, बाद में लोप हो जाते हो, दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कहना चाहिए हमने कि मैं व्यापार करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं शादी करूंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमने। तो कैसा कहना चाहिए? वचन सिखा रहा है हमें। इसके विपरीत
तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। यस, इसके विपरीत तुमको क्या कहना चाहिए? जब तुम ऐसा कहते हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, वो अंडरलाइन करने लायक शब्द है, यदि प्रभु चाहे। है ना, वचन में लिखा है यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और फिर ये नगर जाएंगे या वो नगर जाएंगे, ये बिजनेस करेंगे या वो व्यापार करेंगे, यदि प्रभु चाहे। क्या आप अपने कामों को प्रभु की मर्जी पर सौंपते हो या आप खुद करना चाहते हो? अपने कामों को प्रभु की मर्जी पर सौंपते हो या आप खुद अपनी मर्जी इस्तेमाल करना चाहते हो? हमने हमारे कामों को हमेशा प्रभु की मर्जी पर, लिखा है वचन में, यदि प्रभु चाहे। जो कुछ भी करते हो आप, क्योंकि क्या लिखा है आगे में कि तुम अपनी डिंग पर घमंड करते हो और ऐसा घमंड बुरा होता है। हम अपने आप पे घमंड करते। हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि प्रभु को अपने जीवन में कैसे ऊंचा सम्मान दे सकते, क्या ऊंचा स्थान कैसे दे सकते, क्या करना चाहिए? बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल होने की हमें आवश्यकता है। और प्रैक्टिकल बनना क्या होता है? प्रैक्टिकल बनना यह होता है कि कुछ भी काम आप करते हो तो ये शब्द जरूर इस्तेमाल करना, यदि प्रभु चाहे। मैं वहां जाऊंगा, मैं वो काम करूंगा, एक शब्द जरूर लगाना, यदि प्रभु चाहे। ऐसा करने से हम अपने आप को एक ऐसे अनुशासन में लाते हैं, जो अनुशासन हमें यह सिखाता है कि तुझे प्रत्येक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए और परमेश्वर की सुनना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे। सो आपको बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल बनने की आवश्यकता है। रोजमर्रा की कुछ भी काम आप करते हो, जरूर ये शब्द लगाना, यदि प्रभु चाहे तो मेरी शादी होगी, यदि प्रभु चाहे तो मेरा घर बनेगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं वो व्यापार करूंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं वो नौकरी करूंगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं वो पढ़ाई करूंगा। अगर प्रभु ना चाहे तो आप तो भाप के समान हो। फिर हम उसको ऐसा कह के आदर दे रहे हैं, मेरे पिता को आदर मिल रहा है, हमारे प्रभु को आदर मिल रहा है। प्रभु अगर तू चाहता है तो तू कर, अगर तू नहीं चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे कहते हैं। दूसरी बात, सब बातों में प्रभु यीशु को महिमा देना सीखे। कुछ भी काम आप करते हो, कुछ भी काम, उन सब बातों में प्रभु को महिमा देना ना भूले। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों के लिए हम कई बार इंसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, इसकी वजह से यह हुआ, उसकी वजह से यह हुआ। नहीं, प्रभु की वजह से हुआ। सारे काम जो हमारे जीवन में अच्छे होते हैं वो प्रभु की वजह से होते हैं और प्रभु को महिमा दे, क्योंकि वचन ऐसे सिखाता है। कुलुसियों चैप्टर 3 एंड वर्स 17, कुलुसियंस चैप्टर 3 तीसरा अध्याय और वचन 17 इस प्रकार कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन से करो या काम से करो, सब कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यस, चाहे कुछ काम से काम हो रहा है या वचन के द्वारा सेवकाई हो रही है, सब कुछ कर रहे हो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और क्या करो? परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। हालेलुया। हमें सब बातों में प्रभु को महिमा देना सीखना है, तो हमारे काम सफल होंगे। और तब हम इस विषय को जानेंगे कि मुझे कैसे प्रभु को बढ़ाना है और मुझे घटना है ना। इंक्रीज एंड डिक्रीज की हम बात कर रहे हैं। प्रभु कैसे बढ़ेगा मेरे जीवन से और मैं कैसे घट जाऊंगा। जब आप कुछ भी काम करते हो और उसके पीछे नाम लगाते हो, मेरे प्रभु ने किया, और सचमुच प्रभु ने किया। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। आपको लगता है नहीं मैं तो बहुत कंप्यूटर चलाना जानता हूं, मैं बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं ये हूं वो हूं। ना 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 ना, बाइबल कहती है प्रभु आपको बुद्धि देता है तब आप सीखते हो, धन कमाने की वो ताकत देता है तब आप पैसा कमाते हो, बिजनेस करने की बुद्धि देता है तब आप बिजनेस करते हो, जीवन जीने का सामर्थ्य तब आप जीते हो। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो प्रभु करवाता है, प्रभु ने दिया है, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा दे, प्रभु के नाम को स्तुति दे। मेरे प्यारो, जो कुछ करो यीशु में, ये आदत सीखेंगे हम लोग। कुछ भी किया मेरे प्रभु ने किया, प्रभु की वजह से किया, ये काम करना शुरू करे। तब ये महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यूहन्ना ने सिखाया था कि तू बढ़े और मैं घट जाऊं, इस सिद्धांत को हम सीखेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका पालन हम करने वाले बनेंगे। मेरे प्यारो, आइए हम उसके सन्मुख चले, उससे प्रार्थना करें, एक मदद मांगे प्रभु से। प्रभु मुझे ये सिखा कि मैं कैसे ये करना जानूं कि तुझसे
तुझे उठाऊं, तुझे महिमा दूं और मैं नीचा हो जाऊं। यूहन्ना का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और बहुत आनंद के साथ उस सिद्धांत को बता रहा था लोगों के सामने। आइए हम भी इसी सिद्धांत के साथ प्रभु के सन्मुख चले और प्रार्थना करें। आइए अपने आप को प्रभु की सन्मुखता में ले चले और प्रभु से कहे, मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे महिमा देने वाला बनूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मेरे बाद जो आ रहा है, मैं उसके जूते का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं। एक ऐसा आदमी बात कर रहा है जिसके पास बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग उसके पीछे चल रहे हैं, और वो कहता है कि मैं उसके जूते का बंधन खोलने के भी लायक नहीं हूं। क्या सिद्धांत है बाइबल का। आइए हम भी सीखें, हम भी कहें प्रभु के सामने, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू बढ़ता जाए और मैं कम होता हूं, मैं घट जाऊं। प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करते पवित्र आत्मा, हमें सिखा आपको महिमा देना, हमें सिखा प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाना, हमें सिखा पिता परमेश्वर प्रत्येक कामों में, प्रत्येक बातों में आपके काम को, आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। ये अनुग्रह, कृपा और सामर्थ आपसे मांग लेते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और ये सेवा करने के लिए कृपा, अनुग्रह, मदद और सहायता करना ईश्वर राजा। कलीसिया के लिए जो सिद्धांत आपने बताया राजा, इस सिद्धांत को हम जान सके, मैं जब तक जीऊं, इस दुनिया में जब तक रहूं प्रभु, हम कुछ भी काम करें पिता परमेश्वर, हम यही बात कहने वाले बने कि ये काम प्रभु ने किया है, प्रभु की वजह से हुआ है। प्रभु बढ़ता जाए और मैं घट जाऊं, मेरा नाम भी ना है, मेरा कोई काम भी ना है, लेकिन मेरे प्रभु का नाम सबके सन्मुख है। प्रभु जी ये दया आपसे मांगते हैं, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आय का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते मेरे सुनने वाले तमाम भाई और बहनों को यीशु के नाम से आशीष दीजिए प्रभु जी, और उन्हें भी ये सिखा पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन इसलिए मसीह में है कि हम उसको महिमा दे, और उसकी महिमा देने के लिए शायद हमें नीचा भी होना पड़े, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता राजा, धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।